भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 56 से लेकर 62 तक इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला सेक्शन 56 कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखिए, कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उससे अरेस्ट कर लिया जाता है ट्रायल पर्पस के लिए। और ट्रायल होता है किस लिए? सो दैट पता लगाया जाए कि वो पर्सन एक्चुअल में ऑफेंस कमिट किया है या केवल उसे फंसाया गया है। ठीक है। तो जो पर्सन अरेस्टेड है उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा ना, कि उसका हेल्थ सही रहे, उसका सेफ्टी रहे, किसी प्रकार का उसे किसी प्रकार का कोई भी इंजरी ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो वही सेक्शन 56 कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सीआरपीसी के सेक्शन 55 ए में ये चीज मेंशन था। 55 ए में है, यानी ओरिजिनल जब सीआरपीसी 1973 में इनैक्ट हुआ था उस वक्त ये प्रोविजन नहीं था। इंसर्ट किया गया है 2009 में एक्ट 5 ऑफ 2009 सेक्शन 9। एक्ट 5 ऑफ 2009 के सेक्शन 9 से विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2009। आइए देखते हैं क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन पर्सन कॉमन पर्सन भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। तो कह रहा है कि किसी भी पर्सन के पास एक्यूज्ड का कस्टडी है, ठीक है, किसी भी पर्सन का एक्यूज्ड का कस्टडी है, तो वो उस पर्सन का ड्यूटी होगा कि केयर करे उस पर्सन का, उस एक्यूज्ड पर्सन का रीजनेबल केयर करे। रीजनेबल केयर करे कि उस एक्यूज्ड पर्सन का हेल्थ अच्छा रहे और उस एक्यूज्ड पर्सन सेफ्टी से रहे। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 56 ऑफ BNSS। नेक्स्ट, सेक्शन 57 ऑफ BNSS, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 56 ऑफ CRPC में चीज मेंशन था। कह रहा है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद आगे का प्रक्रिया क्या होगा? आगे का प्रक्रिया होगा कि उसे या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए या पुलिस स्टेशन के ऑफिसर जो होंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसे SHO भी कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके सामने पेश करना पड़ेगा उस अरेस्टेड पर्सन को। तो कह रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किया है किसी अदर पर्सन को, अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किया है मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट किया है, तो बिना किसी डिले के, बिना देरी के, जल्दी से जल्दी जो भी बेल का प्रोविजन है उसको फॉलो करते हुए बिना किसी प्रकार के डिले के, देरी के, उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। और ये मजिस्ट्रेट कौन से होंगे? ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगा। ये नहीं कि मान लेते हैं बिहार में, बिहार इतना बड़ा बिहार है, स्टेट है, बिहार में बक्सर में किसी को अरेस्ट किया गया है, तो किस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा? बक्सर के मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा। तो उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर कहेगा कि नहीं, हम ले जाएंगे पूर्णिया के पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे। तो बक्सर कहाँ है, पूर्णिया कहाँ है, बहुत दूर है। तो ऐसा नहीं होगा, उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसका जुरिस्डिक्शन है उसके सामने पेश करना होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने या जो पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज होंगे, उसके सामने पेश करना होगा। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 58, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। CRPC का सेक्शन 57 में चीज मेंशन था। देखिए, प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देखें कि जिस अरेस्टेड पर्सन को पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने, लेकिन कितने वक्त में पेश करना है वो सेक्शन 58 कहता है। सेक्शन 58 कहता है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कस्टडी है किसी अरेस्टेड पर्सन का, तो उस अरेस्टेड पर्सन के कस्टडी है बिना वारंट के, ठीक है, विदाउट वारंट। तो ऐसे सिचुएशन में उस अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी उस अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास वो पुलिस ऑफिसर नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करना होता है। वो पुलिस ऑफिसर अगले पर्सन को जिसको अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, उसे 24 आवर्स के अंदर में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करना होता है। और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट, यहाँ पर जो 24 घंटे का प्रोविजन है, ये अगर मान लेते हैं जिस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट काफी दूर है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है, जिसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। CRPC में ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन नहीं था, ये BNSS में डाला गया है, वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट। जुरिस्डिक्शन है
तो भी सही है, जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी सही है, मजिस्ट्रेट है ना, तो उनके सामने पेश करना है। और ये जो पेश करने का 24 आवर्स है, यहाँ पर जो जर्नी का टाइम है, जिस प्लेस पर अरेस्ट किया गया और मजिस्ट्रेट कोर्ट पे लाया गया, जितना वक्त लगता है उस जर्नी में, उस डिस्टेंस में, उस डिस्टेंस को, उस जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे 24 घंटे में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लेते हैं कभी जाम हो गया या कुछ, कोई बहुत सारे रीजन हो सकता है ना कि वहां तक पहुंचने में डिले होने का, तो जो जर्नी का डिले होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रोविजन है ना, ये अरेस्टेड पर्सन के हित में, इंटरेस्ट में ये प्रोविजन है। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसे ये नहीं है कि अरेस्ट कर लिया गया तो अब उसे जितना मर्जी उतना देर तक अपने पास रखा जाए पुलिस ऑफिसर के द्वारा, नहीं, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि एक प्रकार का अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 59, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। सीआरपीसी के सेक्शन 58 में ये चीज मेंशन था। ये कहता है कि ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये ड्यूटी दे रहा है कि पुलिस स्टेशन के जो भी ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे उनका ये ड्यूटी होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या रिपोर्ट करना है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करेगा कि जितने भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, जितने भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, उनका रिपोर्ट बनाकर किस पर्सन को अरेस्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा कि वो जो ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन का वो ऑफिसर है, हेड है, इंचार्ज है, उसके जुरिस्डिक्शन में कितने पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, और वेदर उन पर्सन को जिनको अरेस्ट किया गया है बेल दिया गया है या नहीं दिया गया है, क्या किया गया है उनके साथ, क्या मैटर हुआ है, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। ये कहता है सेक्शन 59, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। अब है सेक्शन 60 ऑफ बीएनएसएस, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अरेस्टेड, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रहेंडेड। सीआरपीसी का सेक्शन 59 में ये चीज मेंशन था, कह रहा है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड। किसी भी पर्सन को ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उसे डिस्चार्ज तभी किया जाएगा जब वो पर्सन बॉन्ड पेश करता है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड, या मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पेशल ऑर्डर पास किया जाता है कि उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो वो पर्सन को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो 3 सिचुएशन में कि किसी भी पर्सन को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस पर्सन को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है, किन सिचुएशन में, एक्सेप्ट ऑन इस बॉन्ड, या तो बॉन्ड पर डिस्चार्ज किया जाएगा, या बेल बॉन्ड पर डिस्चार्ज किया जाएगा, या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पर डिस्चार्ज किया जाएगा। ये बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सीआरपीसी में डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बीएनएसएस में डिफरेंस को डिफाइन किया गया है। दोनों होता क्या है, बीएनएसएस के सेक्शन 21D में बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है एंड 21E में बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। 21D कहता है कि बॉन्ड मतलब होता है किसी भी पर्सन को रिलीज करना, लेकिन श्योरिटी को लेकर रिलीज किया जाएगा। वहीं बॉन्ड मतलब रिलीज तो किया जाएगा लेकिन श्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी बेल बॉन्ड है तो श्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, बॉन्ड है तो श्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही है बॉन्ड, बेल बॉन्ड या मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर। सेक्शन 61, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। सीआरपीसी के सेक्शन 60 में ये चीज मेंशन था, कहता है कि अगर कोई पर्सन एस्केप कर जाता है, कस्टडी से भाग जाता है, तो क्या प्रोविजन है। इसमें 2 सब सेक्शन है। सेक्शन 61 का 1 कहता है कि कोई भी पर्सन का अगर लॉफुल कस्टडी है, लॉफुली उसे अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में है, तो वो या तो भाग जाता है या उसे कोई रेस्क्यू कर ले जाता है, यानी भगा ले जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर्सन की कस्टडी से वो भागा है या उसे भगाया गया है, ऐसे सिचुएशन में वो जो पर्सन है, जिस पर्सन के कस्टडी में था, वो पर्सन उस अरेस्टेड पर्सन को जो भाग गया है उसका पीछा करेगा, अरेस्ट करने के लिए पीछा करेगा और अरेस्ट भी करेगा इन एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया के किसी भी कोने में भाग जाए वहां पर उस अरेस्टेड पर्सन का पीछा कर सकेगा और उसे अरेस्ट किया जाएगा।
नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1। ये वाला जो सबसेक्शन है, although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 44 है क्या। सेक्शन 44 का टाइटल है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। यानी ये प्रोविजन बताता है, सेक्शन 44 प्रोविजन मेंशन करता है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट के दरमियान में किसी ऐसे प्लेस की तलाशी करना, जगह की तलाशी करना या घर का तलाशी लेना जहां पर ये माना जाता है कि वो पर्सन हो सकता है। तो जो भी प्रोविजन वहां पर दिया हुआ है कि घर के अंदर घुस सकता है, दरवाजा तोड़ा जा सकता है, खिड़की तोड़ा जा सकता है, जो भी प्रोविजन वहां पर मेंशन है प्रीवियस वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे ये सबसेक्शन 1 में उस पर्सन को जो भाग गया है उसे उसका पीछा करने और उसे अरेस्ट करने के लिए। हो सकता है वो जो पर्सन है ना जो पीछा कर रहा है उसके पास अरेस्ट करने का हो सकता है वारंट नहीं हो, या वो अरेस्टेड पर्सन वो जो पर्सन है जिसकी कस्टडी में था वो पुलिस ऑफिसर ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास, उस पर्सन के पास पूरा ऑथोरिटी है, पूरा पावर है कि उस पर्सन को, जो पर्सन भागा है या भगाया गया है, उससे उसका पीछा करे इंडिया में कहीं पर भी और उसको अरेस्ट किया जाए। Last section, section 62, arrest to be made strictly according to संहिता। सीआरपीसी के सेक्शन 60A में मेंशन था, यानी ओरिजिनली नहीं था। जब 1973 में सीआरपीसी आया तो ओरिजिनली नहीं था, इसे इंसर्ट किया गया 2009 में बाय एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 और उसका सेक्शन 10 विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2009। देखिए यहाँ पर संहिता का यूज हुआ है लेकिन सीआरपीसी में कोड का यूज हुआ था, क्योंकि सीआरपीसी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसीलिए कोड की जगह पर संहिता का यूज हुआ है। कह रहा है ये सेक्शन कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट का जो भी प्रोविजन मेंशन है इस बीएनएसएस में, इस संहिता में, उसका प्रोविजन को ही फॉलो करना है। उसके प्रोविजन के अलावा कोई भी अपने मनमर्जी का प्रोविजन को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, संहिता का सीआरपीसी में कोड का यूज हुआ था, या तो बीएनएसएस के प्रोविजन को फॉलो करना होगा या कोई अदर लॉ के प्रोविजन को फॉलो करना होगा जो उस समय फोर्स में हो। देखिए बीएनएसएस जनरल लॉ हो गया, ठीक है, बीएनएसएस ये एक जनरल लॉ हो गया जो थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है। लेकिन कोई स्पेशल लॉ आ जाता है या पार्टिकुलर लॉ आ जाता है, उसमें कोई भी प्रोविजन मेंशन है तो उस पार्टिकुलर या वो जो स्पेशल लॉ होगा उसके प्रोविजन को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकुलर या जनरल प्रोविजन, पार्टिकुलर या स्पेशल प्रोविजन नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में बीएनएसएस में ये जो प्रोविजन मेंशन है 62 तक प्रोविजन मेंशन है अरेस्ट का, इसे ही फॉलो करना होगा, ये कहता है 62। तो ये था हमारा इस वीडियो में कंसेप्ट। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।